इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। बाबा के घने लोग आ गए, आधा आपने सुना, आधा आगे देखिए कैसे है। तनखी को अति पीन पावन को अपावन गति धरे भूषण कराल कपाल कर सब सर्द सोलित तन भर हर स्वान सुवर श्रीकाल मुख गण वेश अगणित को गणे बहुजिनस प्रेत पिशाच जोगी जमात बरनत जमात बरनत नहीं जमात बरनत नहीं बने। कोई दुबला है, जैसे इस कैमरे का स्टैंड इतना पतला है, तनखीन, कोई पवित्र कोई अपवित्र, कोई पावन है कोई अपावन है, कोई अस्थि पहने है कोई रुधिर लपेड़े आ रहा है, कोई ऊपर मुंह किए कोई पीछे, कोई चारों ओर देख रहा है। देखते में बड़े विचित्र। चित्रपट दूसरा है वहां लगा, वाह बाबा का विवाह, दर्शन करिए, देखिए उधर विवाह का चित्र लगा। कुलदीप भैया देखो तो, रेला रेला, देखिए ताल, भूत प्रेत गा रहे इसी लय में। थोड़ा हो जस दूल्ह तस बनी बराता, जस दूल्ह तस बनी बराता कौतुक विविध हो ही मग जाता, कौतुक विविध हो ही मग जाता भुतवा नाचे दे दे सगरो ताल बाबा की बरियात चली भुतवा नाचे दे दे सगरो ताल बाबा की बरियात चली। यहाँ हिमाचल रचो बिताना, यहाँ हिमाचल रचो बिताना अति विचित्र नहीं जाई बखाना, अति विचित्र नहीं जाई बखाना यह भुतवा नाचे दई दई सगरो ताल बाबा की बरियात चली भुतवा नाचे दई दई सगरो ताल बाबा की बरियात चली भुतवा नाचे दई दई सगरो ताल बाबा की बरियात। नाचे ही गावहीं गीत परम तरंगी भूत सब देखत यति विपरीत बोलहि बचन विचित्र विधि। सबके मुंह लंबे हैं, किसी का मुंह कुत्ते का है, किसी का मुंह सियार का है, किसी का मुंह शूकर का है, किसी का मुंह गधे का है। मुंह सबके लंबे क्यों हैं कि लंबा मुख, जैसे हम लोगों को जब शंख ध्वनि देखा होगा आपने, आचार्य श्री लोग जब शंख ध्वनि करते हैं तो हाथ ऐसे लगा लेते हैं, ऐसे हाथ पीछे नहीं करते, हाथ लगा लेते हैं। हाथ लगाने से शंख ध्वनि का और आवाज़ दूर तक चली जाती है। तो ये गण लोग जो नाच गा रहे हैं इनकी आवाज़ दूर तक जाए, इसलिए सबके मुंह लंबे हैं। कोई बात बोलते हैं ना, ओम, और दूर तक आवाज़ जाती है। गण लोग भी लंबे लंबे मुंह पाए, खर स्वान सुवर श्रीकाल मुखगन, कितना अगणित वेश है, कहने में नहीं आता। गोस्वामी जी लेखनी को रोक दिए, कहले अगणित कहिए मत, समझिए। कौतुक हो रहा है, हिमाचल प्रदेश के निकट बारात पहुंच गई। इधर जितने पर्वत शिखर समुद्र नदियां वन प्रदेश सबको हिमाचल जी ने पत्र भेजा है। सुंदर सुंदर शरीर धारण करके सब आए। हिमाचल जी ने जो व्यवस्था किया उसको क्या कहे। कहीं भी जाए, जिसके यहां हम गए, जैसी व्यवस्था है उस व्यवस्था की प्रशंसा करनी चाहिए। व्यवस्था में अव्यवस्था नहीं पैदा करनी चाहिए। कहीं भी चले गए आप, जब भी व्यवस्था में अव्यवस्था का दर्शन हमको हो तो इसकी कल्पना करनी चाहिए कि ये व्यवस्था यदि हमको हमारे घर में देनी पड़े तो हमारी क्या स्थिति होगी। तब पता चलता है कि हमारी स्थिति क्या है और जिसने हमको व्यवस्था दिया उसकी क्या स्थिति हो रही होगी।
इसलिए जहां भी जाए व्यवस्था की प्रशंसा करनी चाहिए। यहाँ हिमाचल रचो बिताना अच विचित्र नहीं जाई बखान। सब आए। बाबा का समाज पीछे है, देवता लोग आगे हैं। सुर समाज जब देखने लागे, सुर समाज जब देखने लागे, सकल घराती हृदय अनुरागे, सकल घराती हृदय अनुरागे, ले जनवास बरात ही आए, ले जनवास बरात ही आए, ए दिए सब ही जनवास सुहाए, दिए सब ही जनवास सुहाए। बरातियों को अर्थात देवताओं का स्वागत करके माला पहनाया, चंदन दिया, पान बदल किया और इसके पश्चात सबको लाकर उचित स्थान दे दिया। बाबा का समाज दिखा। शिव बाबा का समाज जैसे दिखाई पड़ा, क्या हुआ? दृष्टिगोचर हुआ। जो वृद्ध लोग थे वो तो खड़े रहे, छोटे छोटे बच्चे जो आए थे देखने बारात और दूल्हे को, वो सिर पर पांव रख करके घर की ओर भागे। क्यों? धरि धीरज तह रहे सयान, बालक सबले जीव परान। अपने अपने घरों में पहुंचे बच्चे, माताएं पूछती हैं कि बारात कैसी है? लड़का बोले दरवाजा बंद करो। बारात कैसी है? मैं दरवाजा बंद करो। बोले हाँ द्वार बंद करो। माताओं ने द्वार बंद किया। बच्चे डर गए। बच्चे जब डरे हों, कोई बात उनको कहनी हो तो उनकी एक बात कई श्वास लेती है, कई श्वास में बात कहते हैं। गोस्वामी जी ने इसी भाव में लिखा, सुनिए। बच्चे कह रहे हैं, माई कही का कही जाई न बाता, कही काह कही जाई न बाता, जम धार किधौ बरियाता, जम कर धार किधौ बरियाता, बर बौरा बस असवारा, बर बौरा बस असवारा, ब्याल कपाल विभूषण छारा, ब्याल कपाल विभूषण छारा, माँ ब्याल कपाल विभूषण छारा, ब्याल कपाल विभूषण छारा। बच्चे बोले माँ बारात नहीं, जमराज की सेना आ गई है। क्या कहते हो? हाँ बाराती जमराज की सेना है। दूल्हा कैसा है? लड़का बोले दूल्हा पागल है। क्यों? पागल कहीं दूल्हा बनता है? हाँ। बच्चे झूठ तब तक नहीं बोलते हैं जब तक उनको ट्रेंड न किया जाए। जो देखेंगे वो बोलेंगे। बच्चों को झूठ बोलने के लिए प्रशिक्षित करना पड़ता है। पहले वो वही बोलेंगे जो हम बोलेंगे, बाद में धीरे धीरे हम समझा देते हैं तो बच्चे समझ जाते हैं कि पापा पूछेंगे तो ये कहना है, मम्मी पूछेंगे तो ये कहना है। धीरे धीरे बच्चे जो देखे वो बता रहे हैं। आप अनुभव करिए, छोटे बच्चे से आप कोई बात कहिए तो वो आपकी बात लगा के कहेगा, पापा कह रहे थे कि वो घर में नहीं है। अपनी बात नहीं कहेगा, घर में नहीं है ऐसा नहीं बोलेगा, उसको बताना पड़ेगा। अब कोई पूछे बेटा तो कहना है हम घर में नहीं हैं। बच्चा जोड़ लेता है, किसने कहा? भैया ने कहा कि भैया घर में। फिर धीरे धीरे अस्तु, ये प्रसंग कहता है हमको अपने ही बच्चों से, भाइयों से असत्य न बोलना है न बोलवाना है। कोई बद थोड़ी हो जाएगा। सत्यम ब्रियाद, कोशिश कर, यत्न करके सत्य के साथ रहिए। देखिए कुछ सत्संग करने की आवश्यकता नहीं, सत्य का संग ही सत्संग है। बड़ा कलयुग है। कहाँ है? कहाँ रहता है कलयुग? झूठों के लिए कलयुग है और सत्यवादियों के लिए यही सतयुग है। कलयुग किसी युग में नहीं था। रावण त्रेता में था,
और कंस शिशुपाल दंतवक्र द्वापर में थे। कलयुग में कोई रावण है क्या? जब जोग विरागा तब मैं भागा, कोई गदा लेके दौड़ रहा है क्या? सब जगह कथा हो रही है, सब जगह यजन हो रहा है, सब जगह मंदिरों में भीड़ है। वो तो हर युग में कुछ ना कुछ चला करता है, सब जगह। व्यर्थ में मान रखे हैं ये युग है वो युग में। माई बाप कोई युग नहीं है। आप जहां जी रहे हैं जीवन में, आपके लिए वही वही युग है। आप सत्य में हैं, सतयुग है। यज्ञ में बैठे हैं, त्रेता है। पूजन करते हैं, द्वापर है। और कीर्तन करते हैं तो कलयुग है। साधु के लिए चारों युग हर समय विराजित रहते। बच्चे बोले माए दूल्हा पागल है, क्यों? इसलिए देखो दूल्हा बच्चे कहते तन छार ब्याल कपाल। थोड़ा हमको भी हम थोड़ा थोड़ा सुनाना चाहते हैं। तन छार ब्याल कपाल भूषण नगन जटिल भयंकर। बच्चे बोले माई पूरे शरीर में तो राख लपेड़े दूल्हा, सिर से पांव तक सांप पहने, गले में खोपड़ी पहने। अब कोई दूल्हा खोपड़ी पहनता है क्या? माई दूल्हा नंगू आया है। कैसे? बोले ना ऊपर कपड़ा पहने और नीचे पहने। नीचे तो केहरी छाला नहीं, शिव बाबा पहने थे, नहीं गणों ने पहनाए थे। तो बाघंबर जैसे नंदी पर बाबा बैठे तो बाघंबर का स्वरूप तो खड़ा होता है। बच्चों ने वो देखा नहीं, बाघंबर पहने थे, ऊपर देखा तो बच्चे जो देखे वो बताए नगन जटिल, देखने में भयंकर। बच्चे आदमी किसी को आप देखेंगे तो सिर से पांव तक देखेंगे। पहले सिर से पांव तक देखेंगे ना, शरीर दूर से दिखाई पड़ जाता है शरीर कैसा है। बच्चों ने देख लिया राख लपेटा है, माटी लपेटी है, खोपड़ी पहने, वो देखा सो बताया। अब बाद में साथियों का परिचय, संग भूत प्रेत पिशाच जोगिनी विकट मुख रजनीचरा। विकट मुख, भूत प्रेत का मुख उल्टा होता है। देवता धरती से थोड़े ऊपर रहते हैं और भूत प्रेत धरती से 42 तो ऊपर रहते हैं। वो धरती पर स्पर्श नहीं करते, तो बाबा से थोड़ा ऊपर दिखाई पड़ते। बाबा तो ऊपर थे ही, वो थोड़ा सा ऊपर, तो नीचे वो दिखे रजनीचरा। क्यों नीचे नहीं जा रहे? अब बच्चों ने निर्णय दिया जो जियत रही बरात देखत पुण्य बढ़ते ही कर सही। मां बारात देखकर जो जिंदा रहेगा वो भाग्यशाली है। ब्याह तो बाद में होगा, बारात देखने में आधे मर जाएंगे। देखिए वो तो भगवान का विवाह महोत्सव है। आज भी जब बारात चलती है और डीजे बजता है, तो हमने कई विवाह में देखा है लोग गिर पड़ते हैं। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को अवश्य दबा दें।